मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं राहुल सर हमारे यूट्यूब चैनल के पॉजिटिव टॉक शो के इंटरव्यू सेशन में जो है एक धमाकेदार सीनियर मिस सुनीता से मैं मिलाना चाहूँगा। और सुनीता जो है हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत ही एक्टिव और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है। तो आज जो है आपके बीच ये अपने विचार और रखेगी, जिससे हम ये जो है आप लोगों को मोटिवेट कर सके। क्योंकि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो भी अपने टैलेंट को शो कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉक शो सुनीता के साथ। हेलो सुनीता। हेलो सर। चलिए, आप सबसे पहले तो अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको जानते नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। थैंक यू सर कि आपने मुझे अपने चैनल में अपना इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनीता साहू। आई एम फ्रॉम नरियरा। मैं भी पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बीएससी करा है। अभी मैं पीजीडीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम और पीजीडीसीए साथ में मतलब कॉम्बिनेशन करके पढ़ रही हूँ, जिससे मेरा क्या है टाइम मैनेजमेंट भी हो जा रहा है। तो यही है कि आज सर ने हमें बुलाया तो हमें लगा कि हम नहीं आ पाएंगे, फिर भी हमने अपना टाइम निकाल के यहाँ अपना इंट्रो देने के लिए आया। और सर को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने यहाँ हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम यहाँ आके अपना इंट्रो दे सके। सुनीता, आप लोग जो मेरे को थैंक्स बोल रहे हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं और आते जाते रहते हैं, या फिर हम आप लोग अपना समय देते हैं, तो ये एक हमारे लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है कि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि पॉजिटिविटी को जो है हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और ये चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इंग्लिश की यहाँ की क्लासेस ली हैं, तो आप क्या इंग्लिश की क्लासेस के बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि एक्चुअली इस इंग्लिश में हमने क्या क्या सीखे थे, है ना। जो भी आपने सीखा है, SLRW क्या है, P1 P2 P3 क्या है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ लोग इंग्लिश सीखने के इच्छुक रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ उनको गाइड करिए। जी सर। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलने, स्पीकिंग करने, इस सब चीज़ में, लिखने पढ़ने सब चीज़ में बहुत दिक्कत जाती है। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे मतलब SLW को फॉलो किया। और जैसे कि जब मैं पहले सर से नहीं जुड़ी थी, नहीं मतलब अपना बेसिक क्लास, वैसे तो मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। सर के साथ जब हम लोग, सर बोलते थे कि इंग्लिश बोलना एकदम इजी है, फिर भी हम लोग को लगता था इंग्लिश तो इतना कठिन है, कैसे इजी बोलते हैं सर करके। फिर भी हम लोग चलो, फिर सर बोलते थे कि ट्राई तो करके देखो कुछ चीज़, मतलब बिना किए तो कुछ चीज़ आता ही नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब सर का क्लास ज्वाइन किया और अपना जो है स्पीकिंग स्टार्ट किया, लर्निंग की। उसके बाद सर ने हमें फॉर्मूला दिया था रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और क्या था एक सर, लिसनिंग का, SLRW। हाँ, SLRW। उसका फॉर्मूला दिया था कि 25-25 मिनट हम लोग को वो चीज़ें फॉलो करनी है करके। फिर हमने मेरा तो ऐसा था कि ज़्यादातर मैं अपने किसी सर ने हमको बताया था कि आप लिसनिंग करो, टीवी में न्यूज़ देखो, यूट्यूब से देखो, और मोबाइल से जैसे कि कुछ भी है वो चीज़ सुनने, मतलब इंग्लिश सुने। उसके बाद रीडिंग के लिए है, अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से क्या है, ज़्यादातर जो वर्ड हमें नहीं आता है वो चीज़ को हम लोग आसानी से शायद उसको ऑब्जर्व कर सकें। उसके बाद सर ने हमें दिया था स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग का क्या था, हम लोग तो जनरली बोलते थे, मिक्स करके हिंदी इंग्लिश ऐसे करके मिक्स करके बोलते थे। फिर भी हम लोग को ऐसा लगता था कि इंग्लिश ही तो है, हिंदी ज़्यादा सरल लगेगा करके। लेकिन मेरे को बोलने के बाद ऐसा लगा कि शायद हम लोग बोलते हैं जनरली, अपनी जनरली भाषा में इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब लगता है कि हम लोग हिंदी कम और इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो स्पीकिंग का बोलते थे सर कि मिरर के सामने स्पीकिंग किया करो, अपने फ्रेंड से इंग्लिश स्पीकिंग किया करो, उसमें क्या है आपका कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट होगा और आप अच्छे से स्पीक कर सकोगे इंग्लिश में। सुनीता, तो यही चीज़- मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप इतनी सारी चीजें बता रही हैं, एक्चुअली क्या स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना वास्तविकता में मतलब सरल है कि कठिन है, क्या लगता है आपको? अब जो सीखेगा सर उसके लिए सरल ही है, नहीं सीखेगा क्या है ना, कई लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ चीज को किए बिना ही डर जाते हैं। जैसे कि हम लोग को लगता था कि हम लोग तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं पाएंगे। और फिर जैसे जैसे हमने क्लास ज्वाइन किया, सीखे, बहुत कुछ सीखे, उसके बाद हम लोग को बहुत ही इजी लगा कि इंग्लिश सीखना वाकई में सरल है। देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है यहाँ पे आपके द्वारा कि आप देखो कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ये मान लेंगे कि भाई कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो मान के चलो फिर लाइफ में मतलब हर चीज़ कठिन ही मिलेगी फिर हमको, है ना। जैसा कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो अगर आप सोचिए कि कोई हर चीज को कठिन कठिन मान, क्या चीज सरल है बताओ लाइफ में? हर चीज तो कठिन है। अभी आप पीजीडीसीए कर रहे हो, वो भी कठिन है। तो क्या आप हर चीज से पीछे हटते जाओगे ना? मतलब हर चीज को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप कोई ज्यादा सीखे, कोई कम सीखेगा, बट सीखने का प्रयास तो जरूर करना चाहिए ना। आप डर के पीछे हट जाओगे तो वो चीज जो है और आप लोगों के अंदर ये खास बात है कि आप सामना कर रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले से पीछे हार नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये अच्छी बात थी आप लोगों के अंदर कि आप लोगों ने डेफिनेटली जो है। अच्छा, अब आपको ये बताइए कि क्या आप कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मतलब जो मेन आज मैं आपका जो स्किल है कम्युनिकेशन, उसमें आपको कितना अंतर आया? मतलब आर यू कॉन्फिडेंट? मतलब मेन जो पर्पस ये है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होना चाहिए। तो उसमें आप कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं कि आज के डेट में क्या आर यू कॉन्फिडेंट टू स्पीक एनीवेयर कि स्टिल यू फील हेजिटेशन एंड फियर? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? यस सर, ज्यादातर लोग कैमरा के सामने आने में, स्टेज में बोलने में बहुत ही मतलब उनका कॉन्फिडेंट एकदम लो रहता है। मेरा भी रहता था, मैं ना माइक पकड़ के बोल पाती थी, ना कुछ भी नहीं। तो पहले जब मैं आपसे सीखी कि हाँ ये सब इजी है, क्योंकि अभ्यास भी ना कुछ नहीं होता। अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो जब तक वो चलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिर के फिर उठेगा नहीं, फिर चलेगा, वो जब तक वो अपने मतलब बोलते नहीं है कि बोलते हैं कि गिर के ही हम सीखेंगे, चलना सीखेंगे। तो वही चीज है कि अभ्यास भी ना कुछ नहीं होता। अगर मैं अपने कम्युनिकेशन की बात करूं तो मुझे भी डर लगता था माइक के सामने बोलने में, लोगों से बातचीत करने में। मैं तो शायद 10th के बाद ही सीखी हूँ, नहीं 12th के बाद ही सीखी हूँ कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए अच्छे से। अपना मतलब मेरा पूरा मैं कंफ्यूज रहती थी कि कैसे बात करूँ, कहीं भी जाती थी तो ऐसे टाइप का। तो जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन को आप डेवलप करोगे तो शायद लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीजें। देखो सुनीता, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। आज दुनिया में आप चाहे कुछ भी बनो, जैसे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, कोई भी फील्ड में आप जाओ, आप सभी सफल होगे जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा। इवन जो है आपकी फैमिली हाउसवाइफ भी बन रहा है कोई, तब भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल से ही वो जो है अपनी अच्छी जिंदगी जी सकता है। It is one of the most important aspect of our life, but people generally ignore it. They don't consider it, है ना? But it is very important to improve their communication skill. स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं यही कहूँगा कि communication skill is very important for the student, and we should develop it. It can be developed easily. It's nothing impossible in this world. So जैसे अभी आपके सामने स्टूडेंट्स हमारी सुनीता है ना, तो देख लीजिए ना, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक हिंदी, शी कैन फेस द माइक, शी कैन फेस इवन कैमरा एंड ऑल द थिंग्स, है ना। तो ये डेवलपमेंट डेफिनेटली आपकी में है और इसके लिए आपने मेहनत भी की है। कीप डूइंग, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी के बारे में अब जब बात आ रही है, जैसे पॉजिटिव रहिए मैंने कहा, क्या आप पॉजिटिविटी को लाइक करती हैं? मतलब पॉजिटिविटी को इंपॉर्टेंस देती है? आपको लगता है क्या पॉजिटिविटी जब जरूरी हमारे लाइफ के लिए, आप क्या करती हैं पॉजिटिविटी के लिए? यस सर, जैसे कि आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, हर इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, हर चीज में अपना पॉजिटिव मतलब डाल के रखना चाहिए ताकि वो नेगेटिविटी उसके आसपास ना भटके। ऐसा है कि जैसे कि मैं पहले
हर चीज में सोचती थी, अपना पास्ट का सोच सोच के एकदम नेगेटिव रहती थी। अभी क्या है, मैं अपना मतलब कुछ भी नेगेटिव सोचती हूँ, वो तो बात ही मतलब दिमाग का वो रहेगा ही कि नेगेटिव बट भी आएगा, पॉजिटिविटी पॉजिटिव भी आएगा। लाने का एक ऑप्शन आ जाता है हाँ। कि भाई अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं उस समय हम पॉजिटिविटी की बात आती है कि पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। ये प्रयास करते होंगे अभी आप। वही कि पॉजिटिव मतलब नेगेटिव जब मेरे माइंड में आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, सोचती हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है होता तो है, परमानेंट थोड़ी रहेगा नेगेटिविटी। ऐसे सोच के मैं कुछ पॉजिटिव करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, और मैं अपने घर के मेंबर जो मतलब मेरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि ये मैटर है मेरी लाइफ में, तो मैं उसके लिए क्या कर सकूंगी। वो भी अपना बताते हैं, ओपिनियन बताते हैं, और फिर मेरे को अच्छा लगता है तो उस चीज को मतलब मेरे लिए वो पॉजिटिव है तो मैं उसको फॉलो करती हूँ, अगर ठीक लगे तो। ऐसा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो अर्चना, सॉरी सुनीता, मेरा तो ये मानना है कि पॉजिटिविटी, मैं जब बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज लाइफ में था, आई वॉज वेरी नेगेटिव बॉय, है ना। आई वॉज शाय, आई वॉज हेजिटेट, आई वॉज एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट एज सुन एज आई लर्न पॉजिटिव थिंकिंग ना, आई बिगिन टू चेंज। तो वॉट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिविटी। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो है हमेशा सीखते रहना चाहिए। इट इज नॉट वन डे गेम, याद रखना, ये एक दिन का खेल नहीं है मतलब। और दूसरी चीज, जब आप पॉजिटिविटी की और आप या कोई भी देखना अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़ोगे ना, तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम भी खड़े करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या क्या ये सीख रही है, या ये क्या सीख रहा है, सब बोलने वाले बहुत सारी बातें सुन। लेकिन याद रखिएगा, जब आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं ना, तो सब चीज़ का फिर जो है जवाब मिल जाता है। तो इसलिए जो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते रहिए मतलब। तो वही रहता है ना सर कि कुछ नहीं करते हैं तो सब पीछे ढकेलते हैं कि इस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ करके, और जब कुछ करने सच में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सब टांग खींचते हैं कि ये चीज तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वही इसीलिए खुद पे पॉजिटिविटी लानी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए वो बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग सीखना, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप लाइफ में पॉजिटिव रहोगे और अपने आप को खुद से निर्णय लेना जब सीखोगे ना, तभी लाइफ में आप सही मायने में ग्रो करोगे। दूसरे लोगों के हिसाब से आप इसलिए नहीं चल सकते ना, क्योंकि आप दूसरे लोगों के हिसाब से आप चल के वो चीज़ सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते जिसके लिए आप बने हुए हो। चलिए, तो सुनीता, मैं ये चाहूँगा कि अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ेंगे, सीखेंगे आपसे और कुछ जानना चाहेंगे। तो उनका एक मेन सवाल ये रहता है, ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि हम अपने लाइफ में अपने कैरियर को लेकर बहुत मतलब क्वेश्चन रहता है उनका। तो आप कैसे अपने कैरियर को फोकस रहती है, मतलब उनका फोकस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो फोकस नहीं रहता। आप कैसे फोकस रहती हैं, कैसे अपने काम करती हैं उसमें? जी सर। जैसे कि सब अपने गोल के बारे में सोच के रखते हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी करके, सबका अपना अपना एक गोल होता है। तो ज्यादातर लोग के दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है और वो मतलब अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी थिंकिंग होती है उनके माइंड में। तो मैं चाहूंगी कि वो ज्यादातर पढ़ाई में फोकस करने के लिए, मैं तो अपना मेडिटेशन करती हूँ कि मुझे मतलब मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। जैसे कई लोग को योगा करना पसंद है, कई लोग को म्यूजिक सुनना पसंद है, कई लोग को मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है। तो बहुत तरह के लोग होते हैं जो अपना अपना करते हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल में फोकस रखें। उससे क्या है ना, आपको अंदर से विल पावर मिलेगी, जिससे कि आप अपने गोल को फोकस कर सकेंगे, गोल में फोकस कर और आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया और इतना आपने मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो है सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं। वरना लोगों का तो जैसे मैंने बताया कि यही रहता है कि वो नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि आप अगर पॉजिटिव चीज़ों में लगे रहोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो, और आपको डेफिनेटली पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। आपकी लाइफ पर डे चेंज होती है, ठीक है ना। चलिए, एक लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को कोई बहुत अच्छा सक्सेस टिप्स वगैरह, या कोई उनको कोई गाइड या कोई उनके कोई स्टोरीज कोटेशन या कुछ भी आप अपनी तरफ से उनको बताना चाहेंगे, तो आप उनको शेयर करिए अपना कुछ नॉलेज और टैलेंट।
मैंने सुना है बहुत अच्छा आप गाना गाती हैं, नहीं है ना कुछ। गाना गाती हूँ बट अभी गला खराब है ना तो नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे जी सर। हमारे अभी तो इंटरव्यू सेशन चलेगा, हर सप्ताह हम स्टूडेंट्स ला रहे हैं अभी, है ना। जब एक सेशन खत्म हो जाएगा ना, फिर टैलेंट विथ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें आप लोग क्या है ना कुछ अच्छे नॉलेज वाली चीज़ें शेयर करिएगा। अभी कुछ छोटा सा सक्सेस टिप्स वगैरह आप बताइए। जैसे कि सभी को प्रॉब्लम रहता है कि वो अपना लक्ष्य बना तो लेते हैं लेकिन उनको फॉलो करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगी कि अभी तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल टीचर आ गए हैं, उनको फॉलो करिए। बड़े बड़े जो हैं सक्सेसफुल इंसान, उन लोग को फॉलो करिए ताकि आप भी, उन लोग के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे कि वो गिर कर उठे हैं फिर चलना सीखे हैं, तो उन लोग की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। आप अकेले नहीं हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल इंसान हैं उन लोग को देख के हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि सक्सेस हो सके, हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है। तो अपने जो अंदर का पैशन है, अपनी जो काबिलियत है, उस चीज को निखारना चाहिए और अपने गोल में अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। बस यही बोलना चाहूंगी। Well said. There is one quotation that everybody has a talent, but what is a rare is to have courage to follow the talent. आपने सुना होगा कि हर इंसान के पास प्रतिभा होती है और प्रतिभा के अनुकरण के लिए हिम्मत एक दुर्लभ वस्तु है। तो आप अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहिए सुनीता, और आज जितने भी वैल्यूएबल एडवाइस आपने दिए हैं और ना आपने शेयर किया है ना, ये चीज़ को आप और कंटिन्यू रखिए और हमसे हमारे प्रोग्राम में आते रहिए और हमारे जितने भी शोज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको अटेंड करिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते। थैंक यू वेरी मच।